शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। आने वाले नव वर्ष 2025 की आप सभी को अग्रिम रूप से शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ 2025 में क्या क्या होने की संभावना है। उनका वैवाहिक जीवन, उनका प्रेम संबंध, उनका कार्य व्यापार, उनके जीवन में वाहन सुख, मकान का सुख, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य, आपका कैरियर और धन की स्थिति, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले जातकों को आने वाले 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए बताते हैं कि वृश्चिक वाले जातकों की प्रवृत्ति कैसी होती है। जो वृश्चिक राशि होती है वो मंगल प्रधान राशि होती है। इन्हें गुस्सा बहुत तेजी से आता है, ये बहुत संकुचित प्रवृत्ति के होते हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनके कर्मी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। बहुत ज्यादा साहसी पारक्रमिक तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत सी ऐसी चीजें छुपी होती हैं जिसको ये बताकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसके कारण भी ये कई बार प्रॉब्लम में आ जाते हैं। साथ ही साथ धन की स्थिति को भी ये काफी छुपा कर रखते हैं। इनकी चीजों को समझ पाना और इनको जानना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में जानते हैं। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा समस्याग्रस्त रहेगा क्योंकि एक तो वर्ष 2025 मंगल से प्रभावित रहने वाला है, साथ ही साथ वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है कई बार जीवन के कई पक्षों में पति पत्नी के मध्य विवाद कराएगा, तलाक तक की स्थिति आ सकती है। आपको विशेषकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप बहुत जल्दी अपने परिवार से हटकर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ तेजी से आकर्षित होंगे और शायद ऐसा कोई निर्णय ले लें जो आपके लिए सामाजिक रूप से पक्षकारी ना हो। तो सोच समझकर जीवन में निर्णय लीजिएगा, यह आपके लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। साथ ही साथ संतान पक्ष को लेकर भी आपकी स्थिति काफी खराब हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी ज्यादा बहस ना करें, एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंड करें, नहीं तो आपके रिश्तों में दरार आ सकती है और हो सकता है कि आपका प्रेम संबंध टूट भी जाए। तो सोच समझकर अगर आप किसी भी स्थिति परिस्थिति का निर्णय लेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा कल्याणकारी भी रहेगा और आपके रिश्ते बच पाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आपके जीवन में कैरियर की स्थिति कैसे रहेगी। तो कैरियर को भी लेकर आपको कई बार सफलता और असफलता दोनों का सामना करना पड़ेगा। कई बार आपको जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपके द्वारा लिया गया गलत निर्णय आपके को पतन की तरफ ले जा सकता है। तो जो भी निर्णय ले शांत मन से ले, सोच समझ कर ले, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। जीवन में कोई भी पक्ष में पैसे को लेन देन करने के समय दस्तावेज ढंग से पढ़ ले, कहीं आपके साथ कोई चीट तो नहीं हो रहा है, आपके साथ कोई नुकसान या धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, ये आपको जान लेना अत्यंत आवश्यक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रहेगा, आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे थे तो आपको उसमें सफलता मिलने के योग है। भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है, संबंधों में आपको सुधार की आवश्यकता है। पारिवारिक स्थिति को अगर मैं देखूं तो परिवार में भी पूरे वर्ष भर आपकी माता बहन से, आपका पत्नी के साथ विवाद की स्थिति बनी रहेगी जिसके कारण आपकी समस्या बढ़ सकती है। वाणी पर संयम रखें और अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें। वाहन और भवन की मैं बात करूं तो वाहन आप खरीद सकते हैं लेकिन भवन को लेकर आपकी थोड़ी समस्या बढ़ सकती है। साथ ही साथ कोई जमीन को लेकर अगर आपका कोई विवाद चल रहा था, जमीन जायदाद पैतृक संपत्ति को कोई लेकर विवाद चल रहा था, तो इस वर्ष की शुरुआत में आपको उसमें सफलता मिलेगी और आपको धन की भी प्राप्ति होगी। गाड़ी वाहन सुख है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सोच समझ कर ले, कहीं आय से अधिक खर्च ना हो जाए ताकि वो आपकी आगे परेशानी ना बढ़ा दे। तो चलिए देखते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं देखूं तो आपको अपने हार्ट को बहुत ज्यादा बचा के रखना है। आपको हृदय से संबंधित समस्या आ सकती है, साथ ही साथ नसों से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। वाहन धीरे चलाएं। साथ ही साथ वर्ष भर आपका स्वास्थ्य कभी खराब कभी अच्छा नरम गरम बना रहेगा। तो आपको स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष विशेष सावधानी रखनी है, अन्यथा आपकी समस्या बढ़ सकती है। साथ ही साथ कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो आपका व्यापारिक स्थिति, आपकी घर की स्थिति, आपका भवन, आपका आय का जो सूत्र है वो सब सामान्य रहने वाला है लेकिन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा आपको तकलीफ बढ़ सकती है। तो चलिए
अब जानते हैं कि आपको वो उपाय वो क्या करना है, जिसे अपनाकर आप अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, रुद्रा अभिषेक करें, साथ ही साथ एक लाल चमकीला कपड़ा हमेशा अपने पर्स में रखें और मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। आप साप्ताहिक राशिफल के लिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और मेरी वेबसाइट cellnumerology.com पर जाकर भी अपना साप्ताहिक राशिफल देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से आप सभी को आने वाले नव वर्ष 2025 की अग्रिम रूप से शुभकामनाएं। मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से भी आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।